हाय, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग कि आपको डेली ऑफिस में मेकअप करने के लिए या डेली लाइफ में भी अगर आप कहीं जा रहे हो तो मिनिमल मेकअप करने के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए और क्या चीज़ें चाहिए, लाइक उनको ब्लेंड करने के लिए, उनको स्प्रेड करने के लिए। सबसे पहले सनस्क्रीन। कोई भी सनस्क्रीन आप लो, बस एसपीएफ उसकी 50 या 60 देख लेना। वो फ्रेगनेंस फ्री हो, वाटर प्रूफ हो या पैराबेन फ्री हो, ऐसा लेना, ठीक है। हालांकि ये मतलब स्टिल इससे भी अच्छे आते हैं सनस्क्रीन। सो कोशिश करना कि वो किसी पर्टिकुलर बहुत फेमस ब्रांड का ना हो, वो मोस्टली मेडिकल ओरिएंटेड हो। वो जो मैंने तीन चीज़ें बोली कि वो फ्रेगनेंस फ्री हो, वाटरप्रूफ हो और एसपीएफ 50 या 60 एटलीस्ट हो। तो सबसे पहला सनस्क्रीन, वाई? बिकॉज आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो, आपकी स्किन को सनस्क्रीन जो है मेकअप और स्किन के बीच में एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। ऐसा नहीं कि आपने नाइट में मेकअप करा है तो ये नहीं यूज़ करो क्योंकि धूप में जाना नहीं, नहीं, ये एक तरह का प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को तमाम मेकअप के लिए। क्योंकि मेकअप किसी भी ब्रांड का हो, कितने भी अच्छे ब्रांड का हो, कहीं ना कहीं तो वो आपके पोर्स में जाता है ना। तो इस करके सनस्क्रीन एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो आपके ऊपर, अगर सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना है तो। बट पूरे मेकअप से पहले एक मॉइस्चराइज़र या फिर सनस्क्रीन यूज़ करें। सेकंड चीज़ जो है वो आती है प्राइमर। प्राइमर आई शो यू, आई हैव। ओके, सो सेकंड चीज़ जो आती है वो प्राइमर होती है। प्राइमर बेसिकली क्या करता है कि फ्लॉलेस एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है पूरे मेकअप को। राइट, आप ये जैसे ही अप्लाई करोगे आपको कुछ डिफरेंस पता चलेगा कि स्किन स्मूथ हो चुकी है। तो सेकंड होता है प्राइमर, पहला सनस्क्रीन, दूसरा प्राइमर। तीसरा होता है कंसीलर। कंसीलर बेसिकली क्या होता है, जो हमारे लिप्स, नोज़ या फोरहेड के पास या चिन पे थोड़ा सा जो डार्कनेस होता है, ये दोनों सेम है। आप स्टिक में भी ले सकते हो, ब्रश के साथ भी आते हैं, ऐसे लिक्विड भी आते हैं, दोनों सेम है। तो ये कंसीलर होते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले लो। बस ये देखो कि वाई, बिकॉज थोड़ा सा बेसिकली कंसीलर हो गया या फाउंडेशन हो गया या पाउडर हो गया, जो ये तमाम चीज़ें आप थोड़ा सा सैंपल लो, आप उसको यहाँ पे अपनी इस पोर्शन पे डालो, ब्लेंड करो या फिर हाथ से ही मिक्स करो। अगर वो उसमें मिल गया और आपको पता नहीं चला शेड, तो मतलब वो आपके कलर का शेड है। तो मार्केट में 35 टाइप्स ऑफ शेड्स मिलते हैं, बट उसमें आपकी स्किन को कौन सा सूट करेगा, आप थोड़ा सा सैंपल लो, टेस्टर्स होते हैं, पुट करो यहाँ, ब्लेंड करो। अगर वो मिक्स हो गया, नहीं पता चल रहा है, देन वो आपका स्किन शेड है। या फिर आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो, जैसे हम लिपस्टिक लगाते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं और फिर परचेज़ करते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये हो गया आपका कंसीलर। बेसिकली अगर कहीं कुछ चोट लगी हो या कभी कोई बहुत दाग हो, वो जा नहीं रहा हो, तो उसको छुपाने के लिए कंसीलर का काम करते हैं। ये दोनों एक ही हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए रखा है कि आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो, स्टिक में भी आते हैं, जैसे भी आते हैं। इसको ब्लेंड करने के लिए आप कोशिश करना कि आप ये जो स्पंज होते हैं मार्केट में मिलते हैं, आप इसको पहले पानी से धोना, इसको निचोड़ना, जब पूरा पानी निकल जाए तो फिर इसको एज अ ब्लेंड के लिए यूज़ करते हैं। अगेन इसको यूज़ करने के बाद आप फिर जाओ, इसको धो, इसको निचोड़ो, और आपके विंडो पे कोई भी धूप वगैरह आती हो तो आप बस क्या करो, वहाँ पे एक बाउल में रख के इसको रख दो कि नेचुरल सनलाइट में इनमें कोई अंदर इन्फेक्शन ना आए। अगर आप इसको यूज़ करके पैक करके रख दो, अगर अगले दिन फिर यूज़ करोगे तो आपके स्किन पे पिंपल्स वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि इतने हाइजीन मेंटेन तो आप नहीं करना है, राइट, डेली आपने यूज़ करना है। तो आप इसको निचोड़ के वापस धूप में रखो, आप आओगे तब तक ये सूख के छोटा हो चुका रहेगा। अगले दिन फिर यूज़ करना है, फिर धो लो, फिर निचोड़ लो, फिर यूज़ कर लो। राइट, तो हाइजीन मेंटेन भी करना है। तो ये स्पंज होते हैं, स्पंज से हम कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाउंडेशन। अगेन फाउंडेशन आप अपने स्किन पे जब परचेज कर ही रहे हो तो ले करके थोड़ा सा टेस्ट कर लो, अगर ब्लेंड होता है तो उस कलर का फाउंडेशन ले लेना। मैं क्यों सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा अच्छा लेना, क्यों? क्योंकि ये मैं पिछले 3 साल से यूज़ करी हूँ, इसको 7 साल हो गए, इसको 5 साल हो गए, इसको 7 साल हो गए, अगेन इसको भी 7 साल हो गए। तो हाँ, इसको भी हो गए हैं 3 से 5 साल, बट ये सूख चुका है, ये मस्कारा है बट ये सूख चुका है। सो यस, इस करके अदरवाइज इसमें से हर एक आइटम मिनिमम 3 साल पुरानी है। तो आप एक बार, क्यों, क्योंकि मैं बहुत कम मेकअप भी करती हूँ, बट अगर आप कर भी रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़े अच्छे प्रोडक्ट खरीदो, क्योंकि वो आपकी स्किन पे जाएगी। राइट, थोड़े से पैसे बचाने के लिए ऑनलाइन कोई भी चीज़ ना खरीदो, क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट ओवर हो जाएगी तो ट्रस्ट में वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इनकी तो एक्सपायरी डेट सबकी ओवर हो चुकी है, बट इन्होंने मेरी स्किन को कभी हार्म नहीं किया है। ओके, सो ये हो गया फाउंडेशन, ये भी आप अप्लाई करो।
फाउंडेशन हाँ, ये कहाँ अप्लाई करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीलर है, तो ये आपका अगर फेस है, ठीक है, तो आपने कंसीलर जो है यहाँ, ठीक है, थोड़ा-सा यहाँ एंड देन चिन के नीचे, यहाँ अप्लाई करके ब्लेंड करना है, ओके? आपने कोशिश करनी है कि ये एरिया आप मेकअप से ना भरो, क्यों? क्योंकि मोस्टली सेंटर पार्ट ही फ़ोकस्ड रहता है और ऑलरेडी जो आप यहाँ लगा रहे हो, वो आप ब्लेंड करोगे तो यहाँ तक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल डाल करके पूरा ऐसे ओवर दिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसीलर को यहाँ लगाओ, उसको ब्लेंड कर के यहाँ तक ले जाओ, वो ऑटोमेटिक स्प्रेड हो जाती है, ठीक है? तो ये हो गया कंसीलर, इसको ब्लेंड करना है स्पंज की हेल्प से। उसके बाद फाउंडेशन, सेम फाउंडेशन आप सब जगह लगा सकते हो। अगेन उसको भी ब्लेंड करना है, और जो भी बच जाए इन केस तो आप उसको नेक तक भी ले जाओ, क्योंकि नेक भी फेस से डिफरेंट नहीं लगना चाहिए। तो या फिर आप थोड़ा नेक पे भी लगा सकते हो ये फाउंडेशन, और फिर उसको ब्लेंड करो। उसके बाद आता है कॉन्टूर। कॉन्टूर ये लिक्विड में भी आता है, स्टिक में भी आता है, और इस तरह क्रीम में भी आता है। अगेन ये मुझे लिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसको बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे मैं लेती हूँ एंड इसको भी लगाने के लिए, कॉन्टूर बेसिकली क्या होता है कि वो आपने मेकअप किया है प्लस वो आपके जो हेयर लाइन है, जो आपके बाल है, माथा है, कान वाला सरफेस है, उसमें इतने अच्छे से ब्लेंड करता है कि पता ही नहीं चलता कि आपने मेकअप किया हुआ है। प्लस कॉन्टूर इसलिए भी यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके चेक्स को थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाना है, या आपकी नाक छोटी है उसको शार्प दिखाना है, तो इसके लिए भी कॉन्टूर काम करता है। कैसे काम करता है, आप यूट्यूब पे वीडियोज़ होंगे, देख लेना, ठीक है? कॉन्टूर कैसे अप्लाई करते हैं। अगेन मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेना है, क्योंकि ये मेरे लिए एज अ स्टिक और पेंसिल का काम करता है, और मैं ब्लेंड जो है वो इस साइड से करती हूँ। तो कॉन्टूर आपने लिया, आपने कॉन्टूर को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, सॉरी, यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि आपको चिक्स अपनी शार्प दिखानी है। थोड़ा सा जो चिन है आपको यहाँ करना है, क्योंकि चिन गले से डिफरेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए। फिर इन स्पेस को ब्लेंड करना है। हाँ, नाक पे कैसे अप्लाई करना है वो आप यूट्यूब वीडियो में किसी भी देख लेना, ठीक है? क्योंकि वो थोड़ा सा आपको देख के ही समझेगा। तो इन जगहों पे कॉन्टूर लगा करके आपको ब्लेंड करना है, जिससे ये शेड नेचुरल कर देगा आपके हेड और मेकअप जो फेस पे है उनको एक प्रॉपर ब्लेंडिंग के साथ नेचुरल दिखाएगा। तो ये हो गया कॉन्टूर। उसके बाद आता है पाउडर। वाई पाउडर इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको सेट कर सको ज़्यादा लंबे टाइम तक। अगर आप धूप में भी जा रहे हो, पसीने में भी जा रहे हो, तो भी आपका मेकअप जो है वो मेल्ट ना हो, तो पाउडर उसको सेट होने का काम करता है। पाउडर के लिए आपको चाहिए ब्रश, ठीक है? कोई भी ब्रश ले लेना जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, स्प्रेड कर सके, वैसा ब्रश चाहिए। तो इससे आप पाउडर स्प्रेड कर सकते हो। अगर इन केस आपको लगे कि है जो माथा है मेरा, जहाँ बाल टच हो रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा मेकअप है, तो अपना यही वाला पोर्शन हाथ लेके ऐसे 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 खुद ही ऐसे ब्लेंड कर देना, ठीक है? अपने हथेली के पीछे वाले पोर्शन से अपने आप वो जब आप मिक्स करोगे ना, तो आपके हाथ से ही वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दूसरा ये आता है ब्लशर। ब्लशर बेसिकली आपने देखा होगा चिक्स को हल्का सा पिंक शेड देता है। अगेन ये आप देख लेना, ये भी हल्का सा पिंक था, पहले यूज़ करके ऐसा हो चुका है, बट ये हल्का सा पिंक है। अगेन आप ब्लशर को लेकर के एक स्माइली फेस के साथ, जैसे आप हंस रहे हो तो आपकी जो चिक्स ऊपर आ रही है उन पे ये अप्लाई करना है, ठीक है? ये हाइलाइटर है जो कि टोटली ऑप्शन है। आप इसी ऑफिस में फॉर एग्जांपल या वर्क प्लेस पे जा रहे हो, अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, या फिर कोई नाइट में आपके घर पे आपने कोई पार्टी थ्रो करी है, उस टाइम पे ये हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। अगेन ये हाइलाइटर जस्ट इन सेंटर पार्ट में ही अप्लाई करना है। यहाँ माथा हो गया, नोज़ के पास हो गया, चिन के नीचे हो गया, पूरे फेस पे हाइलाइटर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हाइलाइटर जस्ट हाईलाइट करता है, और जब लाइट्स वगैरह पड़ती है तो काफ़ी अच्छा फेस दिखता है। अगेन ये टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद आता है आईब्रोज़ के लिए। जब आप ये तमाम मेकअप अप्लाई करते हो तो आईब्रोज़ ऑटोमेटिकली बेचारा धुंधला सा हो जाता है, क्योंकि उन पे इतना बार टैब हो चुका रहता है कंसीलर, फाउंडेशन, पाउडर। तो उसके लिए हमें पेंसिल, मतलब आईब्रोज़ के लिए चाहिए होती है। उसमें क्या होता है, इसमें आपको कभी भी लेना तो कोशिश करना लाइट शेड लो, लाइट ब्राउन लो, या आप खुद ही दुकान पे पहले टेस्टर ट्राई कर लेना। ब्लैक नहीं लेना, क्यों? ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क कर देगा। हम अपने बाल भी कलर कराते हैं तो लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन, नॉट लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड लेते हैं। ऐसे ही सेम आप इसको भी डार्क ब्राउन शेड लेना। अगर आपको लगे कि काफ़ी आर्टिफिशियल लग रहा है मेरा आईब्रोज, वो तो डार्क हो गया है, तो इधर से ब्लेंड कर देना, ठीक है? इससे ब्लेंड कर दोगे तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तीसरी चीज़ आती है लिपस्टिक।
लिपस्टिक कोशिश करना, आप चूँकि डेली वर्क प्लेस पे जा रहे हो तो नेचुरल शेड लेना, बहुत डार्क वगैरह आपने पार्टी रखी है या कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो सेम मेकअप में, तब उस टाइम डार्क शेड यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास 2 लिपस्टिक है। अगेन इनको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। दोनों ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क है। दोनों लाइट पिंक शेड है, बट ये ग्लॉसी है, ये मैट है। इन केस अगर आपके पास सिर्फ मैट है तो आप वैसलीन रखो, मैट के ऊपर वैसलीन लगा लो थोड़ा सा, या फिर पहले लिप्स पे वैसलीन लगाओ फिर अपना मैट फिनिश वाला लिपस्टिक लगाओ। वाई? बिकॉज मैट फिनिश वाले लिपस्टिक जो है स्किन को, लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। इस करके मैंने सेम ऑलमोस्ट शेड के दोनों रखे हैं। पहले आप मे भी आपको एग्जैक्टली शेड कभी भी एक लिपस्टिक में नहीं मिलेगा, आप 2-3 लिपस्टिक लो, उनको मिक्स कर लो अपने लिप्स पे, फिर आपको प्रॉपर वो शेड देगा जो आपको चाहिए। तो मैं तो ये 2 लिपस्टिक मिक्स करके लगाती हूँ क्योंकि ये ग्लॉसी है और ये मैट है, तो दोनों ब्लेंड होके बहुत अच्छा वो देते हैं, लाइक नेचुरली लिप्स का कलर देते हैं। अगेन ये मस्कारा है, टोटली ऑप्शन है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, मैंने यहाँ पे कोई भी हैवी आई मेकअप नहीं डाला है। वाई? बिकॉज आइज़ को ब्रीथ करने के लिए मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, उल्टा आइज़ के लिए वो बहुत ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप ज़बरदस्ती काजल लगाओ, मस्कारा लगाओ, फेक लैशेज़ लगाओ। वाई? बिकॉज आइज़ का काम है देखना, उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बेसिकली आप आइज़ पे कुछ ना करो तो ही अच्छा है। हाँ, अगर आपको लगे नहीं नहीं आइज़ पे भी हल्का सा पिंक मुझे करना है, शेड करना जो भी है, अपनी लिपस्टिक लो, छोटी वाली उंगली लो, यहाँ पे मिक्स करो, इसी लिपस्टिक पे जो आपकी आईलिड्स हैं उनके ऊपर इन्हीं छोटी वाली उंगली से ऐसे लगा लो कि आपने कोई पैलेट निकाल के हल्का सा अपने पिंक को मैच करता, अपने लिप्स को मैच करता हुआ लाइट पिंक शेड लगाया है, बस उस टाइम ये काम हो जाएगा। अदरवाइज मतलब मैं बेसिकली आइज़ के मेकअप्स को अवॉइड करती हूँ बिकॉज आइज़ बहुत सेंसिटिव होता है और उसको वैसे ही रहने दो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।